देखो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्तिष्क। मानव हो या जीव जंतु हो, सभी का एक ब्रेन होता है। तुम लोग का ब्रेन है? है। जो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन की हड्डी को बोलते हैं स्कल, यानी खोपड़ी। बोलते खोपड़ी उड़ा देंगे, इसका मतलब ब्रेन नहीं उड़ेगा, पहले क्या उड़ेगा? खोपड़ी, यानी कि हड्डी उड़ेगा। यानी कि इसकी हड्डी को क्या बोलते हैं? स्कल, यानी इस हड्डी को बोलते हैं। पूछेगा कि किस तरह की हड्डी से बनी है? ये हड्डी है क्रेनियम। पूछेगा क्रेनियम किसकी हड्डी है? तो ब्रेन की। जैसे मान लो कोई चीज के अंदर रखते हैं, तो झोला वाला रखते हैं, उसके अंदर तो चार तरफ से पैक करते हैं कि ताकि ठोकर नहीं लगे। तो ये ठोकर से बचाने के लिए किस तरह से हड्डी है? क्रेनियम की। बहुत ही हार्ड होती है। अब बताओ, कोई चीज हम, जैसे मान लो कि ये परत हम बनाए, ठीक है ना, अब इस परत से किसी अंदर की चीजों की सुरक्षा हो सकती है। इसका मतलब इस परत को भी सुरक्षा देना होगा थोड़ा थोड़ा। मान लो ये डैमेज हुआ, तो इसका मतलब इस पे अटैक होगा। तो इसके चारों तरफ, यानी क्रेनियम झिल्ली के चारों तरफ, मतलब क्रेनियम हड्डी के चारों तरफ एक झिल्ली बनी होती है, जो चारों तरफ से किसको रक्षा करती है? क्रेनियम की। उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। मेनिन। जैसे मान लो जब हमको चोट लगेगा ना कभी, तो पहले किस पे चोट लगेगा? यही झिल्ली पे, ठीक है। जब इस झिल्ली पे चोट लग गया, तो जब वो मान लो घाव बन गया, धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेट कम हो गया, तो इससे बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, समझ गए? इसी के द्वारा राजा राममोहन राय की मौत हो गई थी। किस बीमारी के कारण? मेनिंजाइटिस के द्वारा, ठीक है। उसको चोट लगा था, इसीलिए ब्रेन में जब भी चोट लगे तो क्या होता है कि ये झिल्ली अगर डैमेज हो गया, तो इसका मतलब इसके वजह से किस पे जाएगा चोट? अगर ये डैमेज हुआ तो कहां चले जाएगा? ब्रेन में। समझ के बात? तो इस तरह से सबसे पहले हमको किसको बचा के रखना होता है? तो देखोगे बाइक को चलाता सबसे पहले क्या बोलता है कि हेलमेट चलाइए, लगा के चलाइए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलता है समझो। क्योंकि इसका कोई भी पुनर्निर्माण नहीं होता है, अतः इससे बोल सकते इसके विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो शरीर की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन होता ही नहीं है? बताओ। न्यूरॉन कोशिका है, तंत्र बताया ना, कोशिका है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विभाजन होता है वो लीवर का होता है। किसका होता है? लीवर का। ये हम पढ़े थे 9th क्लास में, सेल्स वाला चैप्टर में पढ़े थे। तो सबसे ज्यादा विभाजन किस में हो जाएगा? लीवर में। लेकिन नहीं के बराबर विभाजन का होता है? ब्रेन में। तो ब्रेन में कौन कोशिका होता है? न्यूरॉन। समझ आ गया? आगे देखो, जैसे मान लो कि हमारे ब्रेन को ठंडा रखने के लिए, संतुलित करने के लिए, ताप का कंट्रोल करने के लिए कोई लिक्विड भरी होनी चाहिए। उस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल। बोलो तो, सेरिब्रो स्पाइनल। स्पाइनल का मतलब ये क्या होता है? मेरुरज्जु होता है ना, रीढ़ की हड्डी सबके द्वारा। ये कहां संकेत है? पूरा ब्रेन में आता है। तो याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल। बोलो तो, सेरिब्रो स्पाइनल। तो ये द्रव कहां है? ब्रेन में। ये स्कल सबके बीच में, झिल्ली के बीच में, ताकि हमारे ब्रेन को क्या हो? ज्यादा हीट उत्पन्न न हो, या कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ब्रेन का जो वजन होता है लगभग कितना होता है? 1.5 किलो। किसी का औसत से थोड़ा अधिक, थोड़ा सा कम। तो 1.5 किलो क्या है इसका वजन होता है। ये हमारा किसकी जानकारी थी? बेसिक जानकारी। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो। ब्रेन जो है ना 3 भागों से मिलकर बना है। एक देखो, जो आगे वाला देखोगे, ब्रेन जब भी बनता है ना, तो जैसे देखना कि जब टकला उकला जो बना है, देखो बढ़िया से। ये ऊपर का जो चमड़ी, इस पर क्या है? चमड़ी है। इसको जब उखाड़ा जाता है तो आगे का शेप एक ऐसे है, उसके बाद ऐसे हो जाता है, त्रिकोण टाइप का। तो एक आगे हुआ, दूसरा बीच का, और तीसरा पीछे, ठीक है। तो कितने भाग हो गए इसका? मस्तिष्क के 3 भाग। लड़की सबको भी 3 होगा, खाली तुम देख रही हो। मस्तिष्क के कितने भाग? बताओ। अग्र, मध्य, पश्च। पश्च मतलब पीछे होता है, मध्य मतलब बीच, अग्र मतलब आगे। याद हुआ? मस्तिष्क के कितने अंग? 3। कौन कौन? तो अग्र मस्तिष्क जो है 1, 2, 3 भाग है। पहले भाग याद करो। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, ये पूरा छोड़ देना, अभी याद नहीं करना इसको। कौन कौन है? दूसरा
थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। बोलो तो, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद हुआ? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पूरे ब्रेन का जो जितना वजन होता है, जितना भाग होता है, उसका 66% अकेले कौन है? और ये अग्र का सब 66% कौन है? सेरिब्रम। इसका कह सकते हो कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। इसका मतलब जो बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत होगी। ठीक है, तो 3 भाग बता दोगे आराम से? बताओ कितना परसेंट है? 2/3 या 66%? 2/3 या 66%। ये जो है ना IQ लेवल को बताती है, यानी कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने तेज हैं, आप किसी भी चीज को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण। यानी कि आपका सेरिब्रम ठीक ठाक है तो बच्चा तेज है, नहीं तो वही मंदबुद्धि बालक। सुने ना, वरदराज नाम का एक मंदबुद्धि बालक था, ठीक है, नहीं तो नाम रख देंगे वरदराज। तो IQ लेवल किस पे डिपेंड है? दूसरा, मेमोरी, याद करने की क्षमता। कोई चीज लिख दिए, याद है, भूल गए तुरंत। जिज्ञासा, आप में कोई भी चीज सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तुमको पढ़े लेकिन थिंकिंग, अब तुम लोग जिज्ञासा नहीं, आप सोचते हो काश हम फर्स्ट डिवीजन आए। स्मरण का मतलब ये होता है याद करने की क्षमता, याद किए हैं कितने दिन तक याद आपको है, तो ये किस में दिखाता है? सेरिब्रम। लेकिन अभी जो ब्रेन में देखोगे ना, उसमें कहीं कहीं, जैसे मान लो ये पार्ट बना था ना, बताते रहिए, ये झिल्ली से है, क्रेनियम से, कहीं कहीं वो खोखला टाइप का भाग होता है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज होता है जिसको बोलते हैं गायरस, और एक चीज है सल्कस। ये अगर कम विकसित हुआ तो ये सभी चीज धीरे धीरे कम हो जाएगी अपने आप। यानी कि अगर बच्चों में सल्कस और गायरस अगर जांच कराए ठीक है तो बच्चा तेज है, कमजोर है इसका मतलब वो कैसा है? मंदबुद्धि बालक है। ठीक है, किसी किसी का सब चीज ठीक रहेगा, जानबूझ के बकलोल है वो, इसका मतलब वो कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, लाल। तो ये समझ गए? बताओ सेरिब्रम का क्या क्या है, बताओ जल्दी। IQ, जिज्ञासा, मंदबुद्धि यानी सोचने की क्षमता, थिंकिंग, और स्मरण याद करने की क्षमता। इसमें कोई 2 चीज भरा है, और सल्कस, गायरस और याद हुआ कि नहीं? दूसरा है थैलेमस, दूसरा है सेरिब्रम, उसके बाद दूसरा थैलेमस। थैलेमस जो है ये बाहरी चोट, बाहरी गर्मी और बाहरी ठंडी को हमको क्या करती है? अनुभव कराती है। इनके ब्रेन का मतलब क्या? अनुभव कराना होता है ना। तो ये इसके अंदर जो थैलेमस है, यानी कि किसका भाग? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलेमस, ये हमको क्या बताती है? बाहरी चोट, गर्मी और ठंडी को आभास कराती है कि आपको ठंडी लग रही है, चोट है, दर्द है। इसीलिए देखना किसी किसी व्यक्ति का थैलेमस डैमेज हो जाए किसी कारणवश, वो व्यक्ति अध पगला हो जाता है। पूरा पागल नहीं, अध पागल। देखना जितना ज्यादा पागल है, देखना खूब, अभी गर्मी है ना, जैकेट उकेट कमल उमल चलेगा लेकर के, उसको कुछ आभास नहीं, हमको गर्मी लग रहा है, क्या लग रहा है उसका। अगर एक आदमी को देखे थे, हालांकि वैसा इंसान को ना हो, उसको ना बाइक से ठोक दिया और पैर पे चढ़ गया, पैर से खूब ब्लड जा रहा है। आदमी सब ये हो गया कि बताओ क्या होगा, नहीं होगा, आराम से हंस के जा रहा है। मतलब उसको क्या चीज का आभास नहीं हुआ? दर्द का, चोट का। तो वो बाहरी दर्द चोट है। जो ज्यादा पागल है देखना एकदम खूब मोटा मोटा कपड़ा पहन के घूमता है, देखे हो? क्यों? क्योंकि वो तो इसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। दूसरा चीज, ब्रेन में मेन चीज क्या हो गया? उसका थैलेमस साफे डैमेज हो गया उसका। उसके बाद तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। तो ये तो ऐसे याद है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये है बाहरी चोट, दर्द। ये आंतरिक, अंदर से भी चोट लगता है ना कभी कभी, नहीं लगता है? टकला बहुत हंस रहा है रे। जैसे तुमको बोल दिया आज तुम पे हमको शक है, अंदर क्या हुआ? कभी कभी बोल दिया कि पापा अगर फोन कर दिया आज तुम 4 बजे मेरे पास आओ, काम है, पहले तो डर हो जाए। वो अंदर का दर्द हुआ कि नहीं बाहर का? अंदर का। तो ये किसको बताती है? हाइपो। ठीक है, जैसे ठंडी अंदर से भी लग सकती है, बुखार उखार लगा तो अंदर से, गर्मी अंदर से, दर्द अंदर से। ठीक है, और ये हमें बताती है दोस्ती करने का, दुश्मनी करने का, भूख प्यास, प्रेम घृणा, ये सभी चीज किसमें होती है? हाइपोथैलेमस। तो ये मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। कम हुआ तो दोस्ती नहीं होगी, दुश्मनी भी नहीं होगी। दुश्मनी होना जरूरी है ना। फटाफटी कैसे होगा? कंपटीशन कैसे होगा?
किसी भी चीज से घिरना कैसे होगा, तब ना हमको अच्छा बुरा का एहसास होगा। तो हाइपोथैलेमस क्या चीज बताती है, इन सभी चीजों को, जो आंतरिक चीजों को दर्शाती है। इसको कंट्रोल कौन करता है, एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो सबसे बड़ा चीज है, बात समझे। पीयूष ग्रंथि आपके अंदर बढ़ गया तो अब मान ले कोई खूब प्रेम में डूब गए, परलोक तक पहुंच गए, वो एक बैग नीचे उतर गए, ठीक है। अब मान लो कि इसका ग्रंथि है ज्यादा आ गया, इसका हार्मोन ज्यादा बढ़ गया, तो दुश्मनी जिसे से तो देखते हो कि कत्ल कर देता है किसी का, किसके कारण। ये मेंटेन होना जरूरी है, समझ गए। तो ये ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि, मतलब क्या हुआ कि ये सब मेन चीज को कंट्रोल किया ना, नहीं किया। तो ये है तुम लोग का कौन मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। उम्मीद है तुम लोग को समझ में नहीं आया। बताओ, हम पूछते हैं, बता दोगे। बताओ, आंतरिक चोट, ठंडा दिन, तब खत्म हो गया। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अंदर का दर्द, बाहर दर्द थैलेमस, घिरना, हाइपो आईक्यू लेवल, सेरिब्रम, जिज्ञासा, चोट दर्द। अब बोले अंदर का बाहर का, दोनों हो सकता है। चोट दर्द देख करके ऑप्शन में टिक मारना है। याद हो गया कि नहीं। ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है जिसका नहीं रहने के कारण, कम रहने के बाद बच्चा मंदबुद्धि होता है, सल्कस और गैरस। भूल जाते तुरंत। इसका मतलब तुम लोग ठीक करो अपना पहले। क्या चीज, मतलब गाय का रस ठीक करेंगे। चलो दूसरा देखो, कोई डाउट है इसमें। मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं कार्पोरा। ये मध्य मस्तिष्क को दोनों मिला के एक साथ बोल सकते हो। ये हमारे ब्रेन में जो है ऐसा वायरिंग होता है, न्यूरॉन होता है जो आई और ईयर, आंख और कान, ये दोनों को कंट्रोल करता है। समझ गए, ये दोनों को कौन करता है, कार्पोरा। क से कान, कान के बगल में आंख। आगे है नरे, आप डॉक्टर सब। आई और ईयर। सेरिब्रल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु को, यानी कि पूरे ब्रेन का जो वायर है कहां से निकला हुआ है, जैसे पूरे पैर की उंगली से लेके सब तक कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा ना। तो पैर से लेके दूसरा आंगन से लेके जाएगा। जैसे वायर है किसी का आंगन से टपा दिया, वैसे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं शरीर के भागों से जाएगा। तो शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, देखो रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे रिंग बिछा हुआ है ना, इसके अंदर से गया हुआ है कौन, न्यूरॉन। ये इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखना कि ऐसे देखोगे ना ट्रांसफार्मर सब में, जहां ज्यादा वायर होता है तो ऐसे ऐसे कर देता है। समझ गए, ऐसा होने का मतलब है कि शॉर्ट लगने की संभावनाएं कम है। अब खचाक से मार देंगे यहाँ रीढ़ की हड्डी में, तुरंत सांस रुक जाएगा। क्यों, यहां से संदेश यहां तक नहीं पहुंचा, संदेशा हो जाएगा। तो ठीक है, तो मारना नहीं कोई किसी को, यहाँ रीढ़ की हड्डी में और या पीछे वाले दिमाग में नहीं मारना चाहिए किसी को, बाकी हर जगह मारना चाहिए। समझ गए। ये तो मध्य मस्तिष्क में याद रखना कि एक पहला क्या कारापोरा और दूसरा सेरिब्रल। देखो यह सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है, यहाँ पे सेरिबेलम है, मिलता जुलता दिख रहा है ना। तो यही 1 2 3, इसी में कंफ्यूजन होता है। इसमें सेरिब्रम क्या है, अग्र मस्तिष्क का, सेरिब्रल क्या है, मध्य मस्तिष्क का, सेरिबेलम क्या है। आप फंसाएंगे हम, रुको खाली टेस्ट ले दो। ये दोनों में कोई डाउट है बताओ तो। ये स्पाइनल कॉर्ड में है, ये आंख और मतलब दिखने और सुनने का जो नियंत्रण है शरीर मस्तिष्क में कौन भाग में, मध्य भाग में। लेकिन मध्य में कौन सा, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसके 2 भाग हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। ओब्लांगेटा या घाटा बोल सकते हैं, बोलो तो। पहला क्या, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा, ये तो याद करो खाली। मेडुला ओ याद हो गया। देखो सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, ये 66% था। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, समझ गए, यानी कि इधर सबसे बड़ा और इधर सबसे सेरिब्रम, बीच में सेरिब्रल। भूल जाता तुरंत, हम ऐसे डांस कर रहे हैं का।
हम समझा रहे तुम लोग डांस देख रहा है, गजब बात है। देखो ये सेरिबेलम जो है ये शरीर को संतुलन करता है, पूरे शरीर को संतुलन करता है, ये सबसे बड़ा काम है। समझ गए? संतुलन जरूरी नहीं है। जैसे मान लो जेसीबी वाले का लोल है, वो आगे वो पीछे रहता है ना, दो ढक्कन रहता है, इधर उधर रहता है। मान लो कंट्रोल नहीं रहेगा तो लोल कहीं किसी के कपाड़ पे गिर गया है ना, ये किसी को उठा के लेके जा रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए कंट्रोल होना जरूरी है हमारे शरीर का। जैसे मान लो एक हाथ में क्या है, चाय है, दूसरा हाथ में कोई काम से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चाय को भी उल्टा देंगे, तो इसका कंट्रोल होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। समझ गया ना? कभी कभी देखते हैं और लिखते हैं, देखते हैं लिखते हैं किसी का मुंह में लिख देंगे नहीं ना। इसका क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। कहाँ दिखाती है संतुलन? सेरिबेलम में। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा अंग है। शरीर का नहीं रहे, मस्तिष्क का, सब चीज में। हाँ सर, सूरज पश्चिम के रुकता है, जी सर, नहीं सर पहले सोचो, समझ में आ गया? अब देखो ये क्या करती है, ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करती है। ऐच्छिक मांसपेशी भी बताए हैं, ऐसी मांसपेशी या ऐसा अंग जो हम अपने इच्छा के अनुसार उसको रोक सकते हैं। चलो हाथ क्या हम खोलते हैं, पहला बंद किए, आंख खोले बंद किए, बता हृदय को हम खोलेंगे बंद करेंगे अपने से, लीवर को, पाचन तंत्र को, लो फटाफटी मार, जल्दी पच फट मार के पचाएंगे, वो क्या है? आंतरिक है। तो जो हम अपने अनुसार करते हैं उसको सेरिबेलम में, जो अपने अनुसार नहीं करते उसे कहते हैं मेडुला। समझ गए? तो ये हुआ सेरिबेलम। खुद से गलती कर ली, किसी को सॉरी बोल दिए, खुद से किए थे ना तो याद हो जाएगा, खुद से किए इच्छा अनुसार। मेडुला ये खुद से बना, मेड मतलब MAD, मेड मतलब बना, मेडुला ओब्लांगेटा। ये अनैच्छिक भाग को कंट्रोल या नियंत्रण करता है। अनैच्छिक भाग मतलब हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया इत्यादि। समझ में आ गया? कोई डाउट है? एक बार देख लो बिना